हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गुसाई व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बढ़िया से होंगे। तो मैं भी बढ़िया से हूँ और यहीं से आज के व्लॉग की भी शुरुआत करती हूँ। तो मैंने जल ले लिया है और जल में थोड़ी सी हल्दी डाल ली है क्योंकि आज बृहस्पतिवार है और सुबह के 10 बज रहे हैं और मैं ना केले के पौधे में जल चढ़ाऊँगी, हल्दी वाला जल, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा और आप लोग भी चढ़ाते होंगे बृहस्पतिवार को हल्दी वाला जल। और पीले वस्त्र धारण करते हैं, तो पीले वस्त्र नहीं पहने इसलिए मैंने पीला स्टॉल ले लिया है जो कि शुभ माना जाता है। तो अब जल चढ़ाने के साथ साथ मैं मंत्र का उच्चारण करूंगी, ओम बृहस्पते नमो नमः, ओम बृहस्पते नमो नमः। तो यहाँ पर भी पूजा हो चुकी है। अब चलती हूँ पूजा घर में और यहाँ पर भी दिया बत्ती बच्चों ने से पहले से ही कर ली थी, बस मैं थोड़ा सा माथा वगैरह टेक लेती हूँ। और भगवान जी की पूजा अर्चना तो जितनी बार और जितने लोग कर पाएँ कम ही कम होती है। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में और किचन में अब मैंने एक तरफ सब्जी रखी है, सब्जी तो बन चुकी है, बस उसको थोड़ा सा गर्म करना है। और फ्राई पैन में मैंने चाय रखी है और इधर की तरफ तवा गर्म हो रहा है। तो फटाफट से सब्जी गर्म करने के बाद चाय में भी चीनी चाय पत्ती मैंने सब कुछ डाल ली। जब तक चाय बनती है तब तक मैं रोटियाँ बना लेती हूँ। और अब रोटियां भी बन चुकी हैं तो साथ साथ मैं नाश्ता देती भी जाती हूँ ताकि नाश्ता भी होता जाए और काम भी फटाफट से ख़त्म होते जाए। तो मैंने चाय डाल ली है, ये रिशु के लिए, और थोड़ी हरी सब्ज़ी डाल दी है, जो मेथी की सब्ज़ी मैंने आज बनाई थी, और 2 रोटी उसको रख दी है। नहीं, फ़िलहाल एक ही रोटी रखी है। तो ये रिशु ले गया अपने लिए नाश्ता और ये मैंने नाश्ता वाश्ता हम सब ने रख खा लिया है। और अब मैंने ना फ्रिज में जो सब्ज़ी मेथी की बची थी वो रख दी है ताकि वो अगर दिन में किसी को खाना होगा तो खा सकते हैं। और अब साथ साथ ही मैं ना बर्तन को भी वॉश करती रहूँगी क्योंकि साथ साथ अगर अपना काम फिनिश करते रहो तो किचन भी साफ़ रहता है और अच्छा भी लगता है। अपना काम जब करना ही है तो साथ साथ काम भी ख़त्म होता रहता है। तो अब मैं ना किचन विचन साफ़ कर लूँगी अच्छे से। वैसे तो मैंने किचन मॉर्निंग में साफ़ कर ही ली थी पहले, मगर फिर भी आटा वाटा गिर जाता है तो गंदी हो जाती है। तो फिर अब बर्तन, जो भी बर्तन बाकी नाश्ते के बचे हुए थे, तो इनको भी सब एक साथ साफ़ कर लेती हूँ, धो लेती हूँ अच्छे से। उसके बाद मैं फिर ब्रेकफास्ट अपना करती हूँ आराम से बैठ करके। तो अब बर्तन भी धुल चुके हैं और बर्तन को मैं रख लेती हूँ नीचे। और अब कर लेती हूँ किचन का जो इधर आस पास का जो पानी होता है ना बर्तन धोने के बाद, तो इसको वाइपर से, अच्छे छोटे वाले वाइपर से अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। और किचन को साफ़ करने में जितना मन लगता है ना उतना ही टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाता है। और मुझे शॉप में भी जाना था और तब तक पड़ोस से दीदी आ गई, तो मैं उनके साथ बात भी करती जा रही थी और किचन को साफ़ भी करती जा रही थी। तो मैंने कहा दीदी आप 2 मिनट वेट करो, फिर मैं आपके साथ शॉप में ही चलती हूँ क्योंकि फिर तो मुझे शॉप में जाना ही है, टाइम भी हो गया है। तो चलिए जी, ये अब हमारा किचन भी साफ़ हो गया है, मैं चलती हूँ शॉप में। और आपको पता है शॉप में जाकर तो व्लॉग शूट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। तो शॉप में से मैं आ गई हूँ अब घर में और वहाँ तो टाइम बिल्कुल ही नहीं लगा सच्ची में व्लॉग शूट करने का, क्योंकि वहाँ जाके तो शॉप में जाके मैं अपनी कामों में बिज़ी हो जाती हूँ। और अब मैं घर पे आई तो घर पे मैंने रिशु से आज मुझे पुलाव बनाना था तो मैंने रिशु से सब्ज़ी मंगवाई, थोड़ी सी हरी मटर और पत्ता फूल गोभी। और इसको मैंने उतना ही मटर छीला जितना कि मुझे ज़रूरत थी क्योंकि टाइम बहुत कम था और 2 बज गए थे और खाना भी मुझे फटाफट से बनाना था। तो मैंने चावल भिगो के रखे हुए थे और मैं फटाफट से मटर छिलते जा रही थी। मैं बच्चों को बोला भाई आ जाओ मेरी हेल्प कर लो मटर छिल दो, बगैर नहीं, बच्चों को तो नहीं आना है। बोल रहे मम्मा पूरे दिन भर आप पढ़ाई करने के लिए बोलते हो और फिर आप बोलते हो कि हमारे साथ भी हेल्प करो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तुम थोड़ी देर खेल लो, बाहर मौसम तो बहुत बेकार हो रहा था पर ठंड तो हमें लगती है, बच्चों को कहाँ कोई ठंड लगती है। तो मैंने गोभी और मटर धो लिए थे अच्छे से और प्रेशर में मैंने ऑयल डाल लिया। और ऑयल जब तक गर्म होता है ना, बाई गॉड सच्ची में इतनी ठंड लग रही थी ना, हाथों में तो इतनी ठंड लग रही थी कि क्या बोलें, बस क्या बोले या क्या ही बोले, जैसे कि आजकल डायलॉग चल रहे हैं ना, क्या ही बोले। तो तेल भी गर्म हो चुका है, चिमनी भी मैंने ऑन कर ली है और हाथों को मसलती भी जा रही हूँ। और अब मैंने ऑयल में थोड़ा सा ज़ीरा डाला और उसके बाद जो मैंने कटी सब्जियां थी उनको डाला और उनको अच्छे से चलाया करछी से।
चलिए जी, जब तक पुलाव बनता है तब तक मैं अपना काम जो बिखरा पड़ा है उसको ख़त्म कर लेती हूँ। और यहाँ पे बर्तन पड़े हुए हैं, इनको फिर से धो लेती हूँ। आप देख ही रहे होंगे सुबह से शाम तक हो जाती है मगर ये बर्तन ख़त्म होने का नाम नहीं लेते हैं। ये सिंक हमेशा खाली नहीं होता, ये भरा हुआ ही होता है और पता नहीं क्यों कहाँ से आ जाते हैं बर्तन, समझ नहीं आता। और अब चलिए जी, ये हमारा बन गया है पुलाव भी, और ये मैंने गरम कर लिया है सुबह की मेथी की सब्ज़ी, पुलाव के साथ ये भी खाया जाएगा। और पुलाव रेडी हो गया है और चलिए खाने खाने की तैयारी करते हैं। आप लोग भी कीजिए, हम लोग भी करते हैं। और इसके बाद देखिए फिर हमारा शुरू हो गया है रात का व्लॉग, और यहाँ से मैं रात का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। रात में सब्जी वगैरह बन गई है, आज पनीर की सब्ज़ी बनाई है और आटा गूँथ लेती हूँ और फटाफट से आटा गूँथने के बाद बनाती हूँ गर्मा गर्म रोटियाँ। आज का ये जो व्लॉग रहने वाला है ये पूरा सुबह से शाम तक का व्लॉग रहने वाला है, तो देखते रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा। कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको हमारे व्लॉग कैसे लगते हैं। तो चलिए जी, एक तरफ फिर से हमारी सब्ज़ी गर्म हो रही है, दूसरी तरफ तवा गर्म हो रहा है और इसमें बनेंगी गर्मा गर्म रोटियाँ। तो गुसाई जिकले में बना देती हूँ 2 करारी रोटियाँ, क्योंकि उनको करारी रोटियाँ पसंद है, जो पापड़ की जैसे बिल्कुल कड़क हो, इसलिए मुझे उनको ना ज़्यादा सेकना पड़ता है रोटियों को। और बना लेती हूँ, सबसे पहले उन्हीं के लिए बना लेती हूँ क्योंकि वो ज़्यादा नहीं खाते हैं, 2 रोटी खाते हैं, वो भी कड़क वाली रोटी खाते हैं। तो रोटियाँ फ़िलहाल बन ही चुकी है और सब्ज़ी भी गर्म हो चुकी है। तो अब मैं लगा लेती हूँ रोटियों पे अच्छे से घी। और एक तरफ मैंने घी के डब्बे को भी गर्म होने के लिए रख दिया है ताकि थोड़ी सी घी मेल्ट हो जाए और रोटियों में लगाने में आसानी हो। तो देख सकते हैं किस तरीके से मैं रोटियों को कड़क कर रही हूँ। आप सोच रहे होंगे जली हुई रोटी क्यों बना रही है, परंतु गुसाई जी को ऐसी ही जली रोटियाँ, पापड़ जैसी रोटियाँ पसंद है, तो अब क्या करें, ऐसा ही बनाना पड़ेगा ना। तो चलिए जी, फटाफट से बना लेते हैं सबके लिए रोटियां। और ये बन चुकी है रोटियां भी और साथ साथ उनको देते भी जा रही हूँ। और आज का जो व्लॉग रहने वाला है ना, हमारा पूरा सुबह से शाम तक का रहने वाला है, रात तक का रहने वाला है। तो व्लॉग में कमेंट ज़रूर कीजिएगा और आपको हमारे व्लॉग्स कैसे लगते हैं ये कमेंट में ज़रूर बताया कीजिए। आप तो खाली गुड लिखते हैं, वेरी गुड लिखते हैं, अरे यहाँ कोई रिमार्क थोड़ी ना दे रहे हैं, गुड और वेरी गुड वो बताया कीजिए ना जो आप लोग व्लॉग में देखते हैं, तो हमें भी अच्छा लगे और हमें भी पता लगे कि सही में आप लोग हमारे व्लॉग्स देखते हैं। तो चलिए अब मैं भी ले लेती हूँ और इसी के साथ गुड नाइट कहते हुए मैं भी भोजन शुरू करती हूँ। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।